मने को नहीं बहराताऊ, बस नू समझ ले यो भैंस अपने तो चल के हमारे पास आ गई। चुप रहे, चोरी की है तो सिन्ना तान के बोल चोरी की है। सुन, बकत कोटा ना कर। इसके 25,000 दूंगा, इससे ज्यादा एक पैसा नहीं, समझा? तू भी क्या याद करेगा ताऊ? सौदा मंजूर, अब हो गई है थारी। चल। $25,000 में बकी जय हुई ना बात है। मैं कहूँ इससे भी बड़ा हाथ मारना है। तो भाई हाथ पैर तो बहुत मार लिए, टिप थोड़ी ऐश करनी से। बोल सिमाचम बाबा की जय। हमारा डाइवोर्स म्यूचुअल कंसेंट से हुआ रेबेका, तो एटलीस्ट मुझसे फाइनेंशियल हेल्प की कोई उम्मीद मत करना। अब अकेले काम करो और खुद ही बड़ी करो एंजल को। जॉब तो मैं हमेशा से करना चाहती थी, तुमने ही नहीं करने दिया। जॉब तुम सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए करना चाहती थी, ताकि तुम घर से बाहर रह सको और तुम्हें घर का काम ना करना पड़े। झूठ है ये। कड़वा है पर सच है। और सच तो ये भी है कि तुम क्वालिफिकेशन के नाम पे एकदम जीरो। और इस शहर सोलन में कौन देता तुम्हें ऑफिसर की नौकरी? अब खाओ दुनिया भर में धक्के, जब धक्के खा के थक जाओगी ना तब याद करना मुझे। मैं तुम्हें याद नहीं करूंगी पीटर, लेकिन तुम्हारे तोड़े हुए वादों को कभी नहीं भूलूंगी। गुड बाय। गुड बाय पापा। सन, रिबेका का डैड डेविड मेरा बेस्ट फ्रेंड था। तुम्हारे कारण आज उस सालों की दोस्ती खत्म हो जाएगी। डाइवोर्स की बात उसने शुरू की थी, मैंने सिर्फ खत्म की। और देखिए, यहाँ तो सिर्फ एक शादी खत्म हुई है, असली तमाशा तो अब शुरू होगा। Our Father, for this day, for our friends, for this food, we thank Thee. Amen. सब मेरे कारण, सब मेरे कारण। पापा प्लीज। तुम्हें नौकरी करनी थी, अपना करियर बनाना था, और मैंने शादी करवा दी पीटर के साथ। मैंने सोचा मेरे दोस्त जॉन जैसा ही होगा, वो सीधा साधा नेक। पीटर ने एंगेजमेंट के वक्त प्रॉमिस किया था कि वो रेबेका को आगे पढ़ने देगा, जॉब करने देगा। मैं जॉब करूंगी मम्मा, अच्छा जॉब करूंगी। आप दोनों को मेरी सहेली रूबी याद है? वो फादर का भतीजी जो दिल्ली में रहता है। हाँ मम्मा, वो बहुत अच्छा जॉब कर रही है, अच्छी सैलरी भी है, और उसने मेरे लिए बात भी की है। तो तू दिल्ली जाएगी? हाँ पापा, कहीं ना कहीं से नई शुरुआत तो करनी ही होगी ना। यहाँ सोलन में मेरा कुछ नहीं होगा, पीटर से टकराती रहूंगी, आसपास के लोग अजीब अजीब सी बातें बनाएंगे। तू अगर लोगों के डर से और पीटर के डर से नौकरी करने जा रही है तो बहुत गलत है। कम ऑन मामा, डरती होती तो डिवोर्स नहीं मांगती। पापा, मैं कुछ बड़ा करना चाहती हूँ, मैं इसीलिए यहाँ से जाना चाहती हूँ। मैं सिर्फ एंजल का नहीं,
आप दोनों का ख्याल रखना चाहती हूँ, पर जब तक मैं वहां जाके सेटल ना हो जाऊं एंजल को अपने साथ नहीं रख पाऊंगी। तो क्या आप लोग एंजल को अपने पास? हम वैसे भी तुम्हें एंजल को कहाँ ले जाने देते बेटा। एंजल यही रहेगी हमारे साथ। थैंक यू पापा, थैंक यू मामा। हमारे देश में जब कोई शादी टूटती है तो कई रिश्तों में दरारें पड़ने लगती हैं, लेकिन सोलन की 26 वर्षीय रेबेका मसीह ने ना टूटने की ठान ली थी। अपनी इकलौती बेटी और अपने माता पिता को एक बेहतर जिंदगी देने के सपने को साकार करने के लिए रेबेका ने अपना रुख दिल्ली की तरफ कर लिया था। भारत के लगभग सभी प्रांतों से सैकड़ों लोग तालीम और रोजगार के लिए दिल्ली आते हैं। दिल्ली हमारे देश की राजनीतिक राजधानी और दुर्भाग्यवश बढ़ते हुए जुर्म की राजधानी भी। और राजू कैसा चल रहा है सब? वही रोज का, जिंदगी में मजा नहीं, मसाला नहीं। हाँ। रूबी, रोज यहाँ से तुम चलकर जाती हो? ये गली ऐसी है ना, यहाँ कार नहीं जाती। पर फिर भी रूबी, इतनी रात को चल के जाना पड़ता है रोज। रिबेका, ये दिल्ली है, यहाँ पर रात और दिन कुछ नहीं होता। अब तू बीपीओ में काम करेगी ना, सब समझ जाएगी। मैडम जी प्रणाम। हेलो भैया, कैसे हैं आप? बस कृपा है जी, आपकी सहेली कुछ मदद कर दूं? नहीं थैंक यू। लगता है इस मैडम की नई जोड़ीदार आ गई। चलो अच्छा है, मेरी लॉन्ड्री को तो नया ग्राहक मिल जाएगा। अब तरोताजा खबरों में देखिए किस तरह एक बच्चे का अपहरण किया उसके पिता ने। 13 जनवरी को ऋषभ बिहार सेक्टर 4 के सेंट थॉमस स्कूल का तीसरी क्लास का स्टूडेंट। अरे बंद क्यों किया तूने? ये सब तुझे ना देखना चाहिए कि इस शहर में हो क्या रहा है। सब कुछ मालूम होना चाहिए तुझे भी। तुझे तो बहुत पता है, इसीलिए हर एरे गहरे चाय वाले के साथ हाय हेलो करती है। हेलो, हर एरा गहरा चाय वाला नहीं, हमारे पड़ोस में रहते हैं वो लोग। और वैसे भी मैं वहां से रोज गुजरती हूँ और तुझे भी गुजरना होगा। सब लोग ऐसे वैसे नहीं होते, ज्यादा शक मत किया। रूबी, इतना बड़ा शहर है, लाखों लोग रहते हैं यहाँ। किसके मन में क्या है, कौन क्या करने वाला है, कोई कैसे बता सकता है? सही कहा। हमें कल सुबह जल्दी उठना है और उसके लिए सोना चाहिए, राइट? हाँ। सो जा। गुड नाइट। गुड नाइट। भाई गलती से तुमने यो ज्यादा पैसे दे दिए। गलती तो ना दिए हैं, ये थारी दूसरी भैंस का एडवांस है। दूसरी भैंस? पर वो तो मैंने बेची ना। अरे हमने तो ये वाली भी ना करी थी। तो यू पैसे कैसे? नकली से। यू पैसे नकली से? ना, हमारे इरादे नकली से। दरअसल हमारे चोरी करने के लिए आए। तोड़ लो भाई।
अरे यार टेंशन ना ले, नर्वस ना हो। तू बस इतना याद रख कि तेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है। यार मैं उतनी हाईफाई नहीं हूँ ना। अरे मेरी जान, ये हाई फाई लो फाई ना कुछ नहीं होता है। तू बस इतना याद रख कि तुझे 12 घंटे बात करनी है फोन पर इंग्लिश में, यूके, अमेरिका, कनाडा के क्लाइंट्स के साथ। तू परफेक्ट है इस जॉब के लिए। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चलो अभी चलो। तुमने आज तक कोई प्रॉपर जॉब किया नहीं है, कॉलेज ड्रॉप आउट और कुछ टाइम के लिए किसी बुक शॉप पर काम किया। सर वो मेरे पापा का बुक स्टोर है, माय फादर्स। हाँ वो ठीक है, लेकिन ये एक प्रोफेशनल जगह है, बीपीओ, हाई एंड क्लाइंट्स, हाई प्रेशर जॉब। हमारे ज़्यादातर शिफ्ट फुल नाइट शिफ्ट्स होते हैं। विल यू बी एबल टू मैनेज मिस रेबेका मसीह? सर मैं एक मदर हूँ और एक माँ नाइट शिफ्ट अच्छी तरीके से समझती है, कर चुकी होती है। ट्रस्ट मी सर, आई कैन पुल इट ऑफ। That's absolutely correct, Mr. McCarthy. Is there anything else I can assist you with, sir? Thank you for calling Agnum Solutions. Have a nice day. रेबेका जी, इतनी मेहनत करना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं। आपने वो कहावत नहीं सुनी? Nobody dies of hard work. ओह यस, बिल्कुल सही जवाब। अब सवाल 1 करोड़ का, क्या आप मेरे साथ बर्गर भोजन करेंगी? भोजन करूंगी, लेकिन बर्गर भोजन नहीं। ओह हेल्थ कॉन्शियस हाँ? कम। चलो। क्या है ये तुर्किया भात है। इसे पहाड़ी पुलाव या पहाड़ी बिरयानी भी कह सकते हो। अच्छा, टेस्ट करो। वाह गुड यार। अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा। मेरी बेटी एंजल, उसका ये फेवरेट है। अच्छा, तब तो आज से मेरा भी फेवरेट है बॉस। मुझे बनाना सिखाओगी? तुषार, तुम तुर्किया भात बनाना सीखोगे? क्यों नहीं, सिखाओगी? नहीं। अरे for this day, for our friends, For this food we thank thee. Amen. रेबेका ने आपके अकाउंट में 15,000 डिपॉजिट करवाए हैं। क्या जरूरत थी इसकी? जरूरत उसे है, उसे अच्छा लगता है, करने दो ना। मुझे मम्मा से बात करनी है। हाँ मेरा बच्चा, मैं ऑफिस से घर जा रही हूँ। याद आती है मम्मा? मुझे भी बहुत याद आती है आप लोगों की। वापस आओ ना। बस बेटा 10 दिन की बात और है। 10 दिन के बाद मेरे 6 महीने पूरे हो जाएंगे, उसके बाद मैं छुट्टी ले सकती हूँ। फिर आप लोग मेरे पास आ जाना, नहीं तो मैं आपके पास चली आऊंगी। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। अच्छा सुनो बेटा, नाना नानी को ज्यादा तंग मत करना, ठीक है? गुड नाइट मम्मा। गुड नाइट।
बाय बाय। गुड नाइट कृष्णा जी। गुड नाइट। मैडम लोग। मैडम जी प्रणाम। नाम भैया। प्रणाम मैडम। हाँ तुषार, हम लोग पहुंच गए। हाँ हाँ ओके गुड नाइट। बड़ी केयर करता तेरी तुषार, स्वीट है, स्पेशल भी तो है। क्या मतलब? मेरा मतलब है लव। तुषार तुझसे लव करता है। लव? यस लव, LOVE। डोंट यू गेट? क्या तुझे भी तुषार से प्यार हो गया? क्या? मैं तो की प्यार करना। क्या? What are you saying? मैं तो की प्यार करना का पहाड़ी लैंग्वेज में मीनिंग है that I love you। मुझे पता है पहाड़ी लैंग्वेज में इसका क्या मीनिंग होता है, बट आई एम सॉरी। रेबेका, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं जानता हूँ तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तुम अभी एक बैड मैरिज से गुजर चुकी हो, तुम्हें वक्त लगेगा, लेकिन मैं इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। किस लिए? तुमसे शादी करने के लिए। मैं शादी नहीं करना चाहती तुषार, तुमसे नहीं, किसी से भी नहीं, पहले भी नहीं करना चाहती थी। जो गलती एक बार कर चुकी हूँ दोबारा नहीं दोहराऊंगी। रेबेका, सब लोग एक जैसे नहीं होते। तुषार, जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है और मैं अपनी जिंदगी में बहुत पीछे जा चुकी हूँ। डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। मैं तुम्हारे साथ सिर्फ फ्रेंडशिप शेयर कर सकती हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं। आई एम रियली सॉरी। ब्रेक ओवर। तुम चल रहे हो? एक गलत शादी के पिंजरे से आजाद हुई रेबेका ने दिल्ली आकर उड़ान भरना शुरू कर दिया था। अपने नए पंखों से वो अपने अरमानों की चोटी पर पहुंचना चाहती थी। रेबेका के इस सफर में किसी हमसफर की गुंजाइश नहीं थी। उसने अपने कलीग तुषार के सामने अपने इरादों को साफ साफ रख दिया था। वो सिर्फ अपने करियर पर फोकस करना चाहती थी। रेबेका इस जॉब से खुश थी, उसे जिंदगी से उम्मीदें थी, और फिर अचानक उसकी उड़ान को बीच हवा में ही रोक दिया गया। कृष्णा जी गुड नाइट। गुड नाइट। अच्छा कल लेट मत आइएगा। हम जानवर को थोड़ा लेट होते हैं, हो जाता है। अच्छा प्रणाम मैडम जी। प्रणाम। बोला ना बेचनी, अब दफा हो ले यहाँ से। सुबह सुबह दिमाग का दही कर रहा है। जानवर तो मना चाहिए चौधरी, और यो तो मैं लेके जाऊंगा। मेरा पाठ की तने तू लेकर जाएगा मेरे जानवर? दफा हो जा, पाँव तोड़ कर हाथ में दे दूंगा, समझ गया ना? अच्छा आया जानवर ले जाने वाला। पकड़ मार सारे।
हाँ रिबेका, बैठो। रिबेका, तुमने ये छुट्टी की एप्लीकेशन दी है? राइट सर। प्रोबेशन के ठीक बाद तुम्हें 3 हफ्ते की छुट्टी चाहिए, 3 वीक्स। सर 6 महीने के बाद मैं अपनी बेटी से मिलूंगी, 3 वीक्स ज्यादा है क्या? ज्यादा नहीं है, इम्पॉसिबल। तो कितने दिन मिलेंगे सर? 5 दिन, 5 डेज। 5 डेज? सर 2 दिन तो मुझे आने जाने में लग जाएंगे। ओके, 1 हफ्ता, ज्यादा नहीं। सर 1 हफ्ता तो बहुत कम है। ये एक बीपीओ है, यहाँ लोग 1-1 साल तक छुट्टी नहीं लेते, और अगर लेते हैं तो अक्सर लौटकर उन्हें दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ती है। 1 हफ्ता रिबेका, और अपनी डेट्स मुझे एडवांस में बता देना। अभी तुम्हें अपनी पोस्ट पर जाना चाहिए, इमीडिएटली। Thank you for calling Egnum Solution, Mr. O'Hara. Have a nice day. गुड फ्रेंड, आज अपनी तरफ का कुछ बना कर लाया। कम ऑन। नहीं तुषार, मुझे भूख नहीं है, मन नहीं कर रहा है खाने का। सब ठीक तो है ना? हाँ, नहीं एक्चुअली मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। कहीं इसलिए तो तुम? नहीं कुछ नहीं। यू टेक केयर। कृष्णा जी, ये तो टू मच हो गया। हम ऑलरेडी आधा घंटा लेट हैं। कब तो घर जाएंगे, कब सोएंगे, कब सुबह ड्यूटी पर आएंगे? मैडम गाड़ी बंद पड़ गया था। अरे हमरा थोड़ा ना गलती है, हमको भी तो घर पे जाकर सोना होता है। मैडम पहुंच रहे हैं अभी, बस 15 मिनट ओनली। जल्दी आइए, 15 मिनट और लगने अभी आने में उनको। रूबी बहुत लेट हो गया है, प्राइवेट टैक्सी बुला दे क्या? नहीं यार, यहाँ पे सेफ नहीं है। ऐसा करते हैं, ऊपर चलकर ही वेट करते हैं। प्रिया और सिमरन कहाँ है? वो ऊपर ही है, बोल रही थी जब टैक्सी आएगी तब बुला लेना। चलो यार ऊपर चलो। अरे रिबेका, तुम अभी तक घर नहीं? वो कृष्णा जी लेट हैं आज। कृष्णा जी? मैं गाड़ी लाया, मैं छोड़ देता हूँ। चलो। नो थैंक यू तुषार, हम लोग कृष्णा जी का वेट कर लेंगे। गुड नाइट तुषार। गुड नाइट सर। कल ऑफ है ना तुम्हारा? सर। तो फिर क्या प्लान है आज रात का? ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। साला इतनी पी गए, चढ़ी ना रही। यो ऐसे ना चढ़ोगे भाई, शराब में थोड़ा शबाब का नशा हो तो मजा आ जाओगा भाई। क्या बोले थे भाई? हैं? आज का पूरा दिन खाली गया साला। देखो भाई, कुछ खुशखबरी नाराज है। छोड़ लो भाई, चाहे कुछ हो जाए, खाली हाथ ना जाओगे। सवाल ही नहीं उठता है। ओए हिसाब कर ले भाई। गटक लो साड़ो, गटक लो। बोल जमाजम बाबा की जय। कोई मुंह नहीं खोलेगा। अच्छा
चल 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 चल, जिसके लिए आए तो मिल गई। चल रप्पा चाटने वाला, चल आगे जा, चल चल चल, बैठ बैठ, आगे बैठ, आगे बैठ। हाँ तू बैठ, आगे बैठ। मने को नहीं बेरा स्वीटी, को नहीं बेरा। क्या बोल रहे हो तुम लोग? क्या बोल रहे हो तुम? अरे मारे तो कुछ ना मालूम। नो नो, आई नो नो। कहाँ से बोल रहे हैं आप? त्रिवेणी लॉन्ड्री रिंग रोड। ठीक है, हम अभी आते हैं। सर, रिज रोड से 4 लोग एक औरत को जबरदस्ती उठाकर लेकर गए हैं। उसकी सहेली का फोन आया था, जो भी वहां मौजूद है। रिज रोड पकड़ियो रे। रिज रोड क्यों भाई? मेरा जितना बोलूं उतना कर। तेरा भूत भी ना आता कोई। ठीक से भाई। कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? बताओ। अरे तने बोला ना स्वीटी, को नहीं बेरा, को नहीं बेरा। देख छोरी, ज्यादा कुश्ती मन न लड़े, समझी? बच ना पाओगी। अंडरस्टैंडिंग कर रही है ना? हाँ? समझ गई? चल चुप रह, चुप। मैंने किया था आपको फोन। किस तरफ गए वो लोग? इस तरफ। चोरी तो फिर से भौंकने लग रही है। मैंने कहा है ना, जो हमें चाहिए मिल जाने दे। फिर तू आजाद पंछी है, उड़ जाइयो आराम से। क्या चाहिए आप लोग को भैया? क्या चाहिए मैं दे दूंगी आप लोगों को। मैडम जी, तुम फिक्र ना करो, हमें जो चाहिए हम खुद ही ले लेंगे। और दीजियो आराम से, हमें नाराज मत ना करियो। हाँ, क्रीम कलर का टेम्पो है, नंबर अभी तक ट्रैक नहीं हुआ है। नाजी नगर से लुमनाबाद के बीच सभी पीसीआर को फुल अलर्ट पे कर दो। सर, टेम्पो रिंग रोड से निकला है और वहाँ से जितने भी रास्ते निकलते सबकी चेकिंग हो गई, पर टेम्पो की कोई खबर नहीं है। हो सकता है टेम्पो सड़क पे ना हो, किसी के कंपाउंड या गैराज में। देखिए कहाँ चले गए ये लड़की को। रेबेका का फोन है। हेलो रेबेका,
बात करो मुझसे, बात करो मुझसे रेबेका। डोंट वरी। नजर तो नहीं आ रही सर। रिज रोड से साइड रोड यही तो है एक। रूबी, रेबेका को फोन लगा। यहाँ है। पेशेंट की कंडीशन अब स्टेबल है। शी इज आउट ऑफ डेंजर, बट यस। वो डॉक्टर? सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है और काफी बुरा सेक्सुअल असॉल्ट। क्या मैं मिल सकती हूँ उससे? अभी तो वो सिडेटेड है और होश आने में एटलीस्ट 2 घंटे तो लगेंगे। रूबी, हमें रेबेका की फैमिली को इन्फॉर्म करना होगा। और मैं क्या बताऊंगी उन्हें? कैसे बता? देखो, अगर उसकी फैमिली यहाँ आ गई तो बेस्ट होगा उसके लिए। क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों? क्यों? मैं बैग पैक करती हूँ। इस क्यों का जवाब सारा देश मांग रहा था, पर फिलहाल सवाल यह था कि वो दरिंदे कौन थे जिन्होंने रेबेका के तन मन को नोच लिया था। अपनी छोरी की ताई ना टोपे शोपे खरीद लिए।
मुझे अपने मरने का डर नहीं था, लेकिन मैं एंजल और आप दोनों को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। थैंक गॉड उन लोगों ने मुझे मारा नहीं। देसी शराब पी रहे थे, गंदा सा टेम्पो था, देहाती बोल रहे थे। शहरी अमीरजादे नहीं हो सकते यादव। ना चोरी की, ना रिबिका को जान से मारा, बल्कि उसके पर्स में नोट रख दिए। बड़े ढीठ थे सर, शायद कोई तगड़ी बैकिंग होगी उनकी। अब तो कितने केसेस में देख लिया यादव, जो कमजोर और विकृत लोग होते हैं ये कभी कभी बदला लेने के लिए या तो रेप करते हैं या करवाते हैं। हादसे के दौरान रिबिका के फोन पे एक नंबर से लगातार फोन आ रहे थे। उसके बॉस सुबोध भट्टाचार्य थे। सर, मेरे पेरेंट्स। रूबी ने बताया था मुझे। जी नमस्ते, आप प्लीज बैठिए, आप बैठिए। मम्मी पापा, ये सुबोध सर है, माय बॉस। आई एम सॉरी, कल फोन पर मुझे सब सुनाई दे रहा था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि तुम कहाँ हो। मैं बस ये प्रे कर रहा था कि पुलिस जल्द से जल्द तुम्हारे पास पहुंच जाए। पुलिस को आते आते देर हो गया था सर। मिस्टर सुबोध भट्टाचार्य, आपने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? सर, क्योंकि मुझे पता था कि रूबी पुलिस को कॉल करने वाली है। आपको कैसे पता था कि रूबी पुलिस को कॉल करने वाली है? कैसे पता था मतलब? सर, जब किडनैपिंग हुई रूबी ने मुझे कॉल किया, उसने मुझे बताया कि वो पुलिस को कॉल करने वाली है। हाँ सर, किया था मैंने सुबोध सर को फोन, और उनसे ये भी कहा था कि मैं पुलिस को इन्फॉर्म करने वाली हूँ। इसलिए सर मैंने रिबेका को कॉल किया और उसकी दलीलें सुनते रहे, उसका रोना चिल्लाना सुनते रहे, उन दरिंदों के आगे उसका गिड़गिड़ाना सुनते रहे। मैं उसे बार बार कॉल करता रहा, लगातार फॉलोअप करता रहा, रूबी से बात करता रहा। सर, रिबेका मेरी एम्प्लॉय है, 10 दिन में कंफर्म होने वाले हैं। मतलब अभी टेम्पररी है? जी सर, प्रोबेशन पर है, कंफर्म होंगे जरूर। शायद कोई है आपके ऑफिस में जो नहीं चाहता कि वो कंफर्म हो। रिबेका का झगड़ा हुआ है कभी आपके ऑफिस में किसी के साथ? सर, मुझे तो ऐसी कभी कोई रिपोर्ट नहीं मिली। वैसे भी सर, बीपीओज में सांस लेने की फुर्सत नहीं होती, तो झगड़ा कहां से करेंगे? तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मिस्टर भट्टाचार्य कि ये किडनैपिंग और रेप बहुत ही प्लानिंग के साथ किए गए हैं। आप खुद बताइए, आपके ऑफिस की टैक्सी वहां से निकलती है, 2 ही सेकंड के अंदर वो टेम्पो वहां आता है, चारों से उतरते हैं और उसी गली से रिबेका को उठा के ले जाते हैं जहां से चलकर वो रोज घर जाती है। कैसे हो सकता है मिस्टर भट्टाचार्य? सर, ये मैं कैसे बता सकता हूँ? सर, मैं तो सुबह सुबह 8 बजे आता हूँ, उसके बाद रात को 10 बजे दुकान बंद करके अपने घर चला जाता हूँ। घर कहाँ पड़ता है? गोंडाबाद। अपने स्कूटर से 1 घंटा लगता है यहाँ से। यहाँ बाहर सड़क किनारे। रात में कौन लोग सोते हैं? ऐसा कुछ फिक्स नहीं साहब, कभी 2 कभी 4, लेकिन इस तरह के बदमाश किस्म के लोग नहीं। मेरा मतलब है, इस तरह केस यहाँ कभी हुआ नहीं। ये चाय वाला यहाँ पर? ये राजू की दुकान है। कब तक आएगा ये राजू? राजू तो देर रात तक यहाँ 1-2 बजे तक होता है और फिर वापस सुबह 9 बजे आकर खुलता है। अभी तो 11 बज रहे हैं। कल सुबह से उसकी दुकान बंद है। कल सुबह से? मतलब जब कल रात को किडनैपिंग हुई तो इसकी दुकान बंद थी? जब मैं दुकान बंद करके जाता हूँ तो एक चाय पी ही लेता हूँ। कल नहीं पी, क्योंकि कल राजू नहीं था। इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ। रिबेका, कुछ महीनों पहले तुम्हारा डिवोर्स हुआ है, राइट? उसका इससे क्या रिलेशन है सर? देखो, हमें हर एंगल को देखना पड़ता है, बदले के एंगल को भी। सर, पीटर मेरा एक्स हस्बैंड था, वो ऐसा करेगा? वही मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। जॉब तुम सिर्फ मुझे नीचे दिखाने के लिए करना चाहती थी, ताकि तुम घर से बाहर रह सको और तुम्हें घर का काम ना करना पड़े। सर, उस दिन के बाद से हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है।
मेरा और पीटर का डिवोर्स म्यूचुअल कंसेंट से हुआ था। हम दोनों एक दूसरे के साथ लाइफ नहीं शेयर करना चाहते थे। कोई और करना चाहता था लाइफ शेयर तुम्हारे साथ? मेरा कोई अफेयर नहीं था सर। शादी के पहले, तलाक के बाद, यहाँ दिल्ली में कोई दोस्ती, किसी से कुछ कह दिया हो, उसे बुरा लग गया हो, कुछ भी? एक्चुअली तुषार ने मुझे प्रपोज किया था सर। कौन तुषार? मेरा कोलीग है। मैं तो कि प्यार करना। क्या? That I love you। उस दिन के बाद कैसा बर्ताव रहा उसका? वो पहले जैसा तो नहीं है जब हम फ्रेंड्स थे, लेकिन वो अच्छा आदमी है सर। वो ऐसा नहीं करेगा। आप ऐसा कह भी कैसे सकते हैं सर? मैं रेबेका के ऊपर ही अटैक करवाऊंगा, उसके साथ रेप करवाऊंगा। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? बैठ जाइए सर, मुझे ये बताइए आपके दिमाग में ये बात आई कैसे? बैठ जाइए। देखिए सर, जैसा इंसान आप मुझे समझ रहे हैं, मैं वैसा इंसान नहीं हूं। मैं रेबेका से प्यार करता था, ईमानदारी से उसे प्रपोज भी किया, उसने मना कर दिया, मैं समझ गया। लाइफ है, होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी दोस्त के साथ इतना घिनौनी हरकत करवाऊंगा। सर, इसके सारे फोन रिकॉर्ड्स चाहिए मुझे। 24 घंटे नजर रखना इस पे। जी सर। हर घंटे की रिपोर्ट चाहिए। हम आए दिन देखते हैं कि ये सो कॉल्ड प्यार मोहब्बत में रिजेक्शन कुछ इंसानों में हैवानियत जगाता है। कि ये भी एक ऐसा ही केस था जहां प्यार की आड़ में एक मानसिक रोग अपना फन उठा रहा था। वहीं दूसरी तरफ क्राइम सीन पर हमेशा मौजूद रहने वाला एक चाय वाला ठीक हादसे के दिन से अपनी दुकान बंद करके कहीं चला गया था। साहब जी, किस जुर्म में ले जा रहे मैंने? आपको कोई गलत फहमी हुई साहब जी? मैंने को नहीं मेरा साहब जी। चल चल साहब जी, मेरी बात समझो तो। मैंने को नहीं मेरा साहब, मैंने को नहीं मेरा। तेरी बिरादरी के लोग थे ना वो, तू जानता है ना उन्हें? तूने बुलाया था नहीं बुलाया था? साहब किसे? मैं सच में नहीं जानू साहब, आप क्या बात कर रहे हो? हमारी माँ मर गई थी साहब, मैं गाँव गया हुआ था। मैंने कोई गलत काम नहीं किया साहब जी। छोटी सी दुकान है, चाय बेचूं हूँ, ईमानदारी की खाऊं साहब जी। आप किसी से भी पूछ लो। सर, ये तुषार का कॉल रिकॉर्ड है, इसमें तो कुछ मिला नहीं। और जो दो आदमी उस पर नजर रखे हुए हैं, उनको भी शक करने जैसा कुछ मिला नहीं। सर, वो आदमी राजू, उसकी माँ वाकई में बीमार थी, रात भर उसी के साथ था। ना तो ऑफिस के बॉस का, ना तुषार का कोई एंगल बनता है, ना मोहल्ले के राजू का कोई एंगल बनता है। आखिर माजरा क्या है? सर, मुझे नहीं लगता ये कोई निजी मामला है। तुम्हारा कहने का मतलब है कि चार लोग ऐसे ही पहुंच गए, एक औरत को उठाया, उसे रेप किया और जिंदा भी छोड़ दिया? सर, हो सकता है चारों नशे में हो, रेप के इरादे से बाहर घूमने निकले हों। रूबी और रेबिका दिखती और इन्होंने धावा बोल दिया। रूबी की किस्मत अच्छी थी सर, बच गई। रेबिका नहीं बच पाई, बुरी किस्मत थी सर। किस्मत बुरी नहीं थी यादव, हमारी व्यवस्था बुरी है। देश की राजधानी में एक औरत सुरक्षित नहीं है। बेटा कुछ तो खा ले।
रेबेका का खून खौल रहा था। एक मेहनती और एक साहसी औरत अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी जिंदगी संवार रही थी और अचानक उसके तन और मन दोनों के साथ घोर उल्लंघन हुआ था और उसके गुनहगारों की अब तक कोई खबर भी नहीं थी। दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेटिंग टीम इस केस में कोई पर्सनल एंगल नहीं ढूंढ पाई थी और उन पर दबाव बढ़ता जा रहा था क्योंकि मीडिया में यह केस काफी गर्म था। यह बेहद संगीन जुर्म था और वो चारों लोग समाज में खुलेआम घूम रहे थे। पुलिस उनके गिरेबान तक पहुंचती तो कैसे? क्रीम कलर के जितने भी पुराने टेम्पो हैं जिनके विंडशील्ड पे जैसे कुछ भी लिखा है वो सारे के सारे मुझे चाहिए। सारे के सारे टेम्पो सर? शुरुआत तो करते हैं यादव। हो सकता है उन्होंने टेम्पो का कलर बदल दिया लेकिन शायद वो जे वाली लिखाई ना बदली हो। हमें चांस लेना होगा। यादव माना कि रेबेका की पहले की कोई दुश्मनी नहीं थी। इन चारों की पहले की कोई आदत तो हो सकती है। मैं समझा नहीं सर। हो सकता है कि रेबेका इनकी पहली शिकार ना हो। इन्होंने पहले भी इस तरह की कई रेप्स किए हों जो अब तक दर्ज ना हुए हों या फिर दर्ज भी हुए हों। रिज रोड, नाजीनगर और रिंग रोड पर जितने भी रेप और अटेम्प्टेड रेप्स वाले हिस्ट्री शीटर्स हैं उन्हें राउंड अप पे लाओ। जी। सर मैंने आपको बताया ना, उनके हाथ पे वो काले धागे, उनके बात करने का तरीका। मैडम सारे कपड़े चाहिए मने देखते टाइम ना हमारे पास। लेट जा मैडम। मैंने बेरा को नहीं। नो नो। रेबेका उनके चेहरे तो देखे होंगे ना तुमने? सर जब उन लोगों ने मुझे पकड़ा था सब कुछ इतना जल्दी हुआ था कि मैं कुछ रजिस्टर नहीं कर पाई थी। टेम्पो में बहुत अंधेरा था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं बहुत डर गई थी सर। बस मुझे थोड़ा बहुत याद है सर मुझे भी उनके चेहरे थोड़े थोड़े याद हैं। आई थिंक मैं कुछ हेल्प कर पाऊंगी। सच कहूँ सर तो ये स्केचेस उन चारों से उतना ज्यादा मैच नहीं कर। चलो शुरुआत तो हुई, और कुछ याद है उनके बारे में? तो वो जेल लेटर, उनकी बात करने का तरीका, उनके रिस्ट पर काले धागे,
नहीं सर, इनसे भी ज्यादा ठीक थे। ऐसा था? यस सर, इतने ही ठीक थे, ऐसे ही थे, ऑलमोस्ट ऐसे ही। शूली ऐसी थी? मतलब ऐसे एजिस थे उसके? एजेस का पता नहीं, लेकिन ऐसे दिखते थे उसे। इस केस के बिखरे सुरागों के साए किसी एक धागे से बंद नहीं रहे थे। सरकार और मीडिया का दबाव बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन जितने आकस्मिक और रैंडम तरीके से जुर्म हुआ था, इस केस का पहला ब्रेक थ्रू भी उसी तरह से आया। आखिरकार अंधेरे में एक तीर अपने आप चला और निशाने पर भी लग गया। ₹100, 10-10 के 10 नोट, यूं गोल गोल किए हुए। रुपए ऐसे कौन रखता हुआ था? अपनी छोरी की है ना, तो फिर शॉप खरीद लिए। यादव, वो टेम्पो हमें नहीं मिला, और शायद इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो यहां का था ही नहीं। शायद दूसरे इलाके से आए होंगे वो सब। वो चारों हरियाणवी बोल रहे थे। कुछ अलग ही नहीं बोल रहे थे। तो वो टेम्पो भी वहीं का होगा, और शायद वो चारों भी। रोज यहां से हजारों टेम्पो जाते हैं साहब, किसी एक टेम्पो को याद रखना नामुमकिन है। और एक बात है साहब, जिनका रोज का आना जाना होता है, वो लोग अक्सर टोल के पैसे को ऐसे गोल करके रखते हैं। हमें उसी वक्त समझ जाना चाहिए था जब रेबेका ने उनकी बोली के बारे में बताया था। सर, उस बोली के लोग तो दिल्ली में भी कम नहीं है, लेकिन लगता है कि ये नोट वाला मामला हमें सही दिशा में ले जा रहा है। हरियाणा से दिल्ली आए होंगे किसी काम से, पीपा के टुन थे, टैक्सी में लड़कियां देखी, उनका पीछा किया, हाथ लगाए बैठे और उन्हें अकेला देखकर झपट पड़े। बात को बुलवा। सलाम जनाब। और अलावत, क्या खबर? साहब अभी कहाँ खबर शबर, पहले अपने पेट्रोल की टंकी तो फुल करा लूं, फिर अपने पेट की भी टंकी फुल करानी है साहब। क्या दाम चल रहा है तेरे पेट्रोल का आजकल? शर्मिंदा कर रहे हो साहब, अपना तो वही पुराना रेट है। कैसा ही धागा था रेबेका? यस सर, ऐसे ही थे। साहब ये चारों खोरक गैंग के हो सके, क्योंकि जो आप काले धागे की बात करो ना, या इससे गैंग की निशानी, और दूसरा जो आप जे बोलो टम्पो पे जे, वो जे हो सके झमाझम बाबा वाला जे। झमाझम बाबा? साहब बात न्यू है कि एक गिरोह, ये हमारे कोराम इलाके के लोग हैं, इनके 6-8 छोटे मोटे गैंग हैं, और इन गैंगों का मेन काम है कि गाय और भैंस को चुराना और उसे बढ़िया कीमत पे बेचना। अरे ना साहब इन गैंग ने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, गुड़गांव, ये सारी जगह अपने अपने इलाके बांट रखे, और कोई भी एक दूसरे के इलाके में हस्तक्षेप नहीं। आप यूं समझो कि रात को गुड़गांव या दिल्ली पहुंचकर वहां पे गाय या भैंस को चुरा के, और सुबह होने से पहले कोराम में आके उसको ढंग से अच्छी कीमत पे बेच दें। सौदा मंजूर, ये हो गई है थारी। अच्छा काम किया तुम। अब ये भी पता कर कि ये चारों इनमें से कौन से गैंग के हैं, और उनका ये जमाजम बाबा वाला टेम्पो काम मिलेगा। अरे साहब गणे खतरनाक लोग हैं, बाकी आप कहो तो पूरी कोशिश कर लेंगे। आजा, तेरी टंकी फुल कर देते हैं।
धन्य में ये खबर क्यों तू छोरे? अरे क्योंकि मैं खबरी सूता हूँ, यो मेरा पेशा है। तू मुझे न्यू बता दे, या खबर पक्की है कि ना है? हाँ, खबर तो पक्की है। क्या अलावत, क्या खुशखबर लाया? जनाब, कल सुबह रोहतक में होरक गैंग के एक बंदे ने सरेंडर कर दिया किसी पुराने चोरी के केस में। उन चारों में से था उनका सरदार। बड़ा चालाक है, हमारे हाथ आने से पहले जाके जेल में बैठ गया। जनाब एहसान कुरैशी नाम है उसका। हाँ, एहसान कुरैशी ने कल ही सरेंडर किया है। कौन सी चोरी का केस था उस पर? यहाँ के एक चौधरी की 6 गाय चुराई थी उसने। लेकिन आप लोग क्यों ढूंढ रहे हो उसे? अरे डरे मन्ना, कर शर्मान लग रहा है छोरे। ताकत लगा मरद बड़। सारे कपड़े चाहिए मैंने बेरा को नहीं। जब हमारे खिलाफ मुंह खोला ना, तेरे साथ साथ तेरी छोकरी ने भी निकल जाऊंगे। करने को नहीं मेरा। तेरी घरवाली को पता है, तेरे बच्चों का पता है, तू नहीं बताएगा तो वो बताएंगे। साहब, बच्चों के बीच में मरना ना साहब। उसके भी छोटी बच्ची है जिसके साथ तूने इतना गंदा किया। घिनौना काम किया तूने। यादव, इसके खानदान में जितने भी लोग हैं सबको उठा लाओ। साहब सोहन, कासिम, पप्पू। इधर ये इधर के है? हमारा घर वाला घर में ना है। के चाहिए आपने? किनारे हट। तारे घर वाले टेम्पो जब्त करने आए हम, पुलिस वाले हैं। अरे पुलिस वाले हो या मिलिट्री वाले, मेरा भाई घर में ना है, तुम ना घुस सके हो। और हमें ना ऐसा वैसा मत समझना, पूरी खाप इकट्ठी करेंगे यहाँ पे। चाबी दे। कौन ही दूं? अरे क्या कर रही है?
अरे साले केस जारी से ना बावड़ी ना लेके अरे ओपन कपड़े ओपन। सालों कहाँ है सोहन? कहाँ है सोहन? क्या कर रही? अरे हम क्या बताएं? आप लोगों को पता होगा हमारा पति कहाँ है? क्या किया आप लोगों ने उनके साथ? और आप पुलिस स्टेशन में ना रख सके हो। थोड़ा बहुत कानून हम भी जानते हैं। कोई भी जनानी पूरी रात पुलिस स्टेशन में ना रह सके, ये गैर कानूनी है। कानून की बात कर रही हो? तुम्हारा पति, तुम्हारा भाई तुम्हारे जैसी को तौबा करता है, उसे रात भर बार बार खराब करता है, जिससे गैर कानूनी नहीं है। ये बहुत बड़ा जुर्म है। कम से कम 7 साल के लिए अंदर जाएगा सोहन, और हम भी कोशिश करेंगे कि फिर वो कभी बाहर ना आए। और जब तक वो पकड़ा नहीं जाता, तुम दोनों भी बाहर नहीं जाओगे। मिला? अब ढूंढने की जरूरत नहीं है सर। सोहन सरेंडर करना चाहता है। कैसे पता? सोहन ने खुद सामने से फोन किया है। ये जान रेबेका, तुम्हारा करियर बहुत अच्छा चल रहा है। तुम फिर से जॉब ज्वाइन कर सकती हो। ये सब कुछ भूल सकती हो तुम। ये शहर मुझे कुछ नहीं भुलाने देगा रूबी। जिस तरह से सोसाइटी मुझे देखती है, मुझे किसी की सिंपैथी नहीं चाहिए। मैं यहाँ से हाथ कर नहीं जा रही हूँ, लेकिन मेरे अंदर कुछ टूट गया है। मैं मेरे गोल्स, मेरे एम्स, इन्हें नहीं टूटने दूंगी। मुझे अपनी फैमिली के पास जाना है। मम्मी, पापा, एंजल के साथ रहना है मुझे। सोलन में कुछ न कुछ हो जाए। ऑफ कोर्स हो जाएगा रेबेका। उन लोगों को हम दोनों दिख गए तो आकर छीन लिया। क्या गारंटी है कि दोबारा ऐसा नहीं होगा? किसी और की नजर हम पे नहीं पड़ेगी। तुम लकी थी रूबी, जो तुम भाग पाई। मैं उन लोगों को छोड़ने वाली नहीं हूं। कोर्ट जब तक अपना सही फैसला नहीं सुनाती है, मैं दिल्ली आती रहूंगी और तेरे पास ही आके रुकूंगी। लेकिन अभी मुझे जाना है। ये वॉर हीरो मेमोरियल किस तरफ पड़ता है?
मुझे नहीं पता, चलो बेटा। मम्मा वो वॉर मेमोरियल तो वहाँ पर है। ये केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में 4 सालों तक चला। कोर्ट ने हर अपराधी को 25,000 रुपए का जुर्माना और 7 साल की कड़ी सजा सुनाई। आए दिन किंडरगार्टन की बच्चियों से लेकर वरिष्ठ महिला नागरिकों तक हर उम्र, हर तबके की औरतों का बलात्कार ब्रेकिंग न्यूज बनता है। मीडिया में राष्ट्रीय आक्रोश उमड़ता है, तब कहीं जाकर एकाध किसी केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट अनाउंस होता है। जब हम अपने देश में बुलेट ट्रेन का संकल्प कर रहे हैं, तो वहीं न्याय की बुलेट ट्रेन क्यों नहीं चल सकती? सर्वाइवर कहो या पीड़ित, अबला कहो या निर्भया, जिल्लत भरा इंतजार सबको बर्बाद कर देता है। जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ती तो है और बढ़नी भी चाहिए, पर न्याय की हरी झंडी के बिना यह सफर बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। न्याय में देरी अपने आप में अन्याय है। इस घातक विलंब में कई मूल मसले कुचले जाते हैं। इस दौरान मर्यादा के ठेकेदारों की घिनौनी सोच शोर मचाने लगती है। घूम फिरकर उंगलियां औरतों पर ही उठती हैं। फिर कोई यह बताने लगता है कि औरतों को क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं। कोई कहता है कि लड़कियों को जीन्स नहीं पहननी चाहिए। हम कहते हैं कि तकलीफ लड़कियों की जीन्स में नहीं है, हमारे जीन्स में है। तकलीफ हमारे खून में है, जो सभ्यता और तहजीब के नाम पर कमजोर मर्दों की विकृति को सींचता है। क्राइम पेट्रोल महिलाओं के साथ हो रहे जुर्म के लिए फास्ट ट्रैक न्याय की मांग करता है, जहां सिस्टम इंतजार नहीं करवाता बल्कि एतबार दिलाता है। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।